मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। 25वीं आध्यात्मिक शिविर का आयोजन इस वर्ष हो रहा है। अपने विगत शिविरों में अपन ने कौन से ग्रंथ को कक्षा के रूप में लिया था? हाँ, याद है कि नहीं? आगे पाठ और पीछे समाठ, 1 साल का गैप हो जाता है ना। पिछले साल का तो मेरा ही गैप हो गया था, लेकिन उसके पहले अपन लगातार जिस ग्रंथ के आधार से यहाँ पर कक्षा के रूप में अपन पढ़ रहे थे, वो कौन से ग्रंथ के आधार पर? समय सार। और समय सार की 6वीं गाथा तक की अपनी चर्चा हो गई थी। अब इस साल 25वीं रजत जयंती महोत्सव है, तो इसलिए एक नया विषय सट कारक के रूप में अपन कक्षा के रूप में यहाँ पर लेंगे। सट कारक जो विषय है, स्वाधीनता स्वावलंबन को बदलाने वाला ऐसा अद्भुत विषय है कि यदि ये समझ में आ जाए तो इतना उग्र तीव्र पुरुषार्थ अपना जागृत हो जाएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सुंदर चर्चा आचार्य भगवंतों ने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस सट कारक की जिनागम के अंदर में की है। और तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में सट कारक का जो पाठ है उसके आधार से अपन उसकी चर्चा करेंगे। जिनागम में इस सट कारक की चर्चा किस परिप्रेक्ष्य में की गई है? सबसे पहले प्रश्न तो उठता है कि ये किस परिप्रेक्ष्य में की गई, क्या बतलाना चाहते हैं आचार्य भगवंत? इस सट कारक के सिद्धांत के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं? हाँ, देखो, कारण कार्य का रहस्य समझाने के लिए जिनागम में अनेक सिद्धांत बतलाए हैं। किस सिद्धांत को बतलाने के लिए? कारण कार्य। एक जगत में अनेक कार्य दिखाई देते हैं, तो वास्तव में इसका कारण क्या? खेलना कूदना नाचना गाना, ये तो लौकिक में कार्य दिखाई देते हैं। जैसे समय सार बनाया, किसने बनाया? बोलो, किसने बनाया? हाँ, अरे बोलो, बोल नहीं रहे हो। समय सार किसने बनाया? नहीं पता किसने बनाया? भाई, जब ऐसा पूछा जाए तो हर व्यक्ति के मुख से यही जवाब निकलता है कि वास्तव में इसे किसने बनाया? कुंद कुंदाचार्य। लेकिन जिनागम का अध्यात्म का एक रहस्य, ऐसा अद्भुत रहस्य है, ये जिस सिद्धांत को हम सट कारक का सिद्धांत कहते हैं, वो सिद्धांत ये कहेगा कि वास्तव में कुंद कुंद आचार्य देव ने समय सार नहीं बनाया। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा अद्भुत सिद्धांत? कहते हाँ, ऐसा अद्भुत सिद्धांत। जैसे अपन बोलते ना कि विधान करता कौन? विधान करता कौन है भाई? है अभी इस साल के विधान करता कौन है? जय कुमार जी परिवार। लेकिन ये 6 कारक का सिद्धांत ये बतलाने वाला है कि ये विधान करता नहीं है। अरे समझ में, ये क्या गजब सिद्धांत, ये कैसी बात है भाई? अरे बात ऐसी है कि वास्तव में दुनिया में जितने भी कार्य दिखाई दे रहे हैं, इन कार्य का वास्तविक कारण क्या है? इस चीज की पड़ताल करने के लिए आचार्य भगवंतों ने अनेक सिद्धांतों का निरूपण जिनागम के अंदर में किया है। महेंद्र में अपन ने एक सिद्धांत की चर्चा की थी। कौन से सिद्धांत की चर्चा की थी राजू भाई? वहां पर एक सिद्धांत की चर्चा की थी यूथ शिविर के अंदर में, कारण कार्य रहस्य को समझाने के लिए एक सिद्धांत की चर्चा की थी। वहां पर याद है 5 समवाय का सिद्धांत वहां पे दिया। कौन सा सिद्धांत दिया था? 5 समवाय। मेरे को तो याद है ना 5 समवाय का सिद्धांत दिया था। अभी एक यूथ कन्वेंशन शिविर भोपाल में 4 अभाव का सिद्धांत लिया था वहां पे।
तो फिर मेरा मन हुआ यहाँ पर एक सिद्धांत कारण कार्य रहस्य को समझाने वाला एक सिद्धांत और लिया जाए, जिसका नाम है क्या? संकार। बहुत गजब का सिद्धांत है ये। और कारण कार्य के रहस्य को समझाने के लिए 3 सिद्धांत तो मैंने अभी बतला दिए। कौन कौन से 3 सिद्धांत अभी बता रहे? कौन कौन से? 5 समवाय, 4 अभाव तो है ही, और दूसरा तीसरा अभी जिसकी अपन चर्चा करने वाले कौन सा, और इसके अलावा और कोई सिद्धांत है? निमित्त उपादान। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है? निमित्त। मतलब आचार्य भगवंत को ये समझाना कितना इंपॉर्टेंट लगा, मैं तो ये बताना चाह रहा हूं। कितना इंपॉर्टेंट लगा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऐसे अनेक सिद्धांतों का निरूपण किस बात को समझाने के लिए किया? केवल किस बात को समझाने के लिए किया? कारण कार्य का रहस्य समझाने के लिए किया भाई साहब। और कुंद आचार्य देव को भी समय सार में दूसरा अधिकार लिखना पड़ा। तो क्यों लिखना पड़ा? सोच के देखो, विचार करके देखो। क्योंकि सबसे ज्यादा इस जीव की भूल कारण कार्य के संबंध में चल रही है, और कारण कार्य के संबंध में भूल को बतलाने के लिए कर्ता कर्म अधिकार की रचना कुंद आचार्य देव ने की। तो कितना इंपॉर्टेंट ये विषय है, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, कारण कार्य का सिद्धांत। क्योंकि इस जीव की इस कारण और कार्य के संबंध में बहुत गलतियां चल रही, बहुत भ्रमणाएं चल रही है। और कारण कार्य का स्वरूप समझाया आचार्य भगवंतों ने, तो उसमें से पूज्य गुरुदेव का परम उपकार इसलिए अपन मानते हैं कि उसमें मुख्य किसको करना और गौण किसको करना, वो इस काल में यदि किसी ने समझाया तो किसने समझाया? पूज्य गुरुदेव से। समझना आप बात को। तो आचार्य अमृतचंद्र देव का हृदय खोलने वाले इस काल में यदि कोई हुए, आचार्य अमृतचंद्र देव की भी धारा वैसी। ये इसमें जो ग्रंथ का रेफरेंस लिया है, प्रवचन सार ग्रंथ के रेफरेंस से ही, 16वीं गाथा के रेफरेंस से 6 कारक की चर्चा की यहां पर। कौन सी गाथा के रेफरेंस है? 16वीं गाथा, प्रवचन सार की 16वीं गाथा के रेफरेंस से यहाँ पे 6 कारक की चर्चा की है। तो प्रवचन सार की 16वीं गाथा में भी अमृतचंद्र आचार्य देव ने किसको हाईलाइट करना, ये वास्तव में 6 कारक कहां घटित होते हैं और हम कहां घटित करते हैं, ये हाईलाइट करना, उसको मुख्य करना यदि हमको आ गया तो निश्चित रूप से हमारी भूल निकले बिना नहीं रहे। तो कारण कार्य रहस्य को समझाने के लिए पहले तो सिद्धांत कौन कौन से बतलाए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन कौन से सिद्धांत बतलाए? 5 समवाय। जैसे पंडित टोडरमल जी ने भी उसको पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति के प्रकरण में लिया ना, है अनेक कार्य होते हैं तो उसमें अनेक कारण मिलते हैं, उन कारणों के मिलने का नाम, उन कारणों के समूह का नाम क्या बतलाया? समवाय। समझ में? वैसे ही कहते हैं अनेक कारण मिलते हैं, तो उन कारणों का नाम यहां पर 6 कारक लिखा। यहां पर उन कारणों का नाम क्या लिखा? 6 कारक। जो कार्य का जनक होता है, जो कार्य का प्रयोजक होता है, जो कार्य की निष्पत्ति का कारण होता है, उसकी चर्चा अपन यहां पर भूमिका के पश्चात, उसकी चर्चा इस पाठ के अंदर में आएगी, तो अपन उसकी चर्चा बहुत विस्तार से करेंगे। अभी ये सिद्धांत के नाम अपने ध्यान में पहले फिट हो जाना चाहिए कि ऐसा भी कोई सिद्धांत अपने जिनागम के अंदर में है। बोलो कौन कौन से सिद्धांत बदला है? अच्छा, एक मिनट, ये जो हमारे युवा साथी भी बैठे हुए हैं पीछे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कक्षा में आगे आगे बैठे। जो हमारे जो भी बॉयज आए हुए हैं और हमारी युवा साथी आए हुए हैं और इधर लड़कियां भी आई हुई है, वो आगे आके बैठे। आगे आके बैठोगे, आ जाओ आगे, आ जाओ अभी, आ जाओ आगे, आप लोग, है ना। क्योंकि इन सिद्धांतों से परिचित कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जब तक सिद्धांत से परिचित नहीं होंगे तब तक वस्तु स्वरूप समझ में आने वाला नहीं है, अंदर की भूल निकलने वाली है। इसलिए मतलब यहाँ पे सारी व्यवस्था आपको दी जाती है, डायरी, पेन और सारी व्यवस्था, और बुक भी जो है कल मैं चैतन्य धाम से लेकर के आया हूँ, वो बुक भी दोपहर में सबके पास में उपलब्ध हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर भी जितनी उपलब्ध थी वो बुक यहाँ पर निकाल दी है, तो बुक भी सबके हाथ में जो है वो दे देना, ताकि बैग में वो बुक भी अपने साथ में सब रख देवे, ताकि एक बार यहाँ पर जो अपन स्वाध्याय कक्षा समझ लो पढ़ करके जाए, तो कमरे में जाकर अथवा अन्यत्र कहीं पर भी उस विषय का उपयोग, यूटिलाइजेशन अपन कर सके। आनंद लेना है अपने को,
सिद्धांत का क्या लेना है अपने को? आनंद लेना है। आनंद लेने की चीज है कि वास्तव में आचार्य भगवंत इसके माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं। तो मैंने कारण कार्य के रहस्य को समझाने के लिए आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे सिद्धांत बताए। कोई भी 4 सिद्धांत आपको बतलाना है। कौन कौन से 4 सिद्धांत बतलाए? 5 समवाय, निमित्त उपादान, षट कारक और 4 अभाव। अभी अपन 4 लेते हैं। कौन कौन से 4? फिर से एक बार, कौन सा सिद्धांत? 5 समवाय, दूसरा षट कारक, निमित्त उपादान और आगे पीछे चलेगा। एक बार ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि ये सिद्धांत है अपने जनागम में। ठीक है, कौन कौन से 4 सिद्धांत भैया? उनको बोलने दो। हाँ, 4 अभाव, 5 संवाद। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये तो पहली बार जब बोलना सीखते हैं सिद्धांतों का नाम, तो समवाय की जगह संवाद शब्द निकल जाएगा या संवाद शब्द निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुधारना है अपने को। ठीक है, दिमाग में फिट करना पड़ेगा। कक्षा है ये अपन कक्षा के स्टाइल में ही पढ़ेंगे इस विषय को, प्रवचन के स्टाइल में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं बनने पर कोई घबराना नहीं, या अपने अंदर में ग्लानि महसूस नहीं करना कि मुझसे आंसर नहीं बना, क्योंकि हम सीखने आए यहाँ पर। हम सब यहाँ पर क्या करने आए हैं? सीखने आए। और यदि हमें याद नहीं होता है या याद हमसे नहीं रहता है तो भी ग्लानि महसूस नहीं करना, भाव भाषण समझने की कोशिश करना बिल्कुल भी है। ठीक है, कौन कौन से 4? निमित्त उपादान बता दिए, 5 समवाय, षट कारक और 4 अभाव। याद रहेंगे हम? ठीक। इन सिद्धांतों को कौन सा, ये सिद्धांत किसका निरूपण करने के लिए समझाया? सबसे नहीं पूछ रहा हूं भाई, जिससे पूछ रहा हूं वो जवाब देना। ठीक है, क्या समझाने के लिए समझाया? कारण कार्य का रहस्य। किसका रहस्य समझाने के लिए? कारण कार्य। जैसे आप साइंस में क्या होता है भाई? बिजली चमकी, क्यों चमकी? बादल से पानी गिरा, क्यों गिरा? ये बर्फ पानी क्यों हुआ? पानी जो है वो ऑक्सीजन कैसे बना? रिसर्च ही तो की जाती है, और क्या किया जाता है? साइंस के अंदर में क्या होता है? हाँ, साइंस के अंदर में क्या होता है कि भाई कैसे हुआ ये कैसे हुआ, इसका कारण क्या है? कि गैस बन गया, पानी से गैस बन गया, पानी से बर्फ बन गया, कैसे बन गया भाई? कारण क्या है उसका? उसके अंदर में कैपेसिटी है, उसके अंदर में क्षमता है ना, है कि कोई जादू मंत्र से बना दिया उसको? हाँ, कैसे बना? क्षमता है किसके अंदर? उसके अंदर। वैसे ही इस कारक के माध्यम से आचार्य भगवंत समझाना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की क्षमता इस कपड़े में है कि मेरे में है? किसके अंदर में है? मेरे अंदर में है। तो सारे कारण भी किसके अंदर में उपलब्ध होंगे? मेरे अंदर में। आया समझ में? तो जैसे उस पानी में ही बर्फ बनने की क्षमता है, उस पानी में गैस रूप होने की क्षमता है, किसके अंदर में है वो क्षमता? पानी में। वैसे ही कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा बनने की क्षमता, आत्मा से परमात्मा बनने में कारण कौन होगा? कौन कारण होगा? कहते मैं स्वयं कारण होऊंगा। इस रहस्य को समझाने के लिए आचार्य भगवंतों ने इस सिद्धांत को समझाया, जिस सिद्धांत की चर्चा अपन करने वाले हैं। कौन सा सिद्धांत? सरकार। समझना? ये मतलब अपन तो, जैसे अतुल भाई के शिविर क्यों लगाया? शिविर क्यों लगाया है? शिविर क्यों लगाया? कि सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सब सुखी हो, सब आत्मोन्नति करें, इसलिए अपन ने क्या लगाया? शिविर लगाया। तो आत्मोन्नति का, आत्मा का सम्यक दर्शन प्राप्ति का शिविर कारण है कि नहीं है? कारण है कि नहीं है? अरे बोलो, है कि नहीं है? हाँ, अरे आचार्य भगवान किस चीज को मुख्य करना ये सिखाना चाह रहे हैं कि कारण तो है पर निमित्त कारण है, लेकिन वास्तविक कारण नहीं है। और निमित्त कारण भी जब कहलाएगा कि जब तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। उसके पहले तो वो निमित्त कारण भी कहलाने वाला नहीं है। समझना? लेकिन वास्तव में उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण किसके अंदर में विद्यमान है?
मेरे अंदर में विद्यमान है, तो मेरे अंदर में जो विद्यमान है इसलिए मुझे प्राप्ति हो सकती है, मेरे अंदर में विद्यमान नहीं हो तो मुझे प्राप्ति हो सकती नहीं है। मतलब कार्य हो रहा है तो हम बाह्य कारणों में उलझ जाते हैं। हम कैसे कारणों में उलझ जाते हैं? बाह्य कारणों में उलझ जाते हैं। उस उलझन से निकालने के लिए आचार्य भगवंत ने ये सिद्धांत को समझाया। इस उलझन से निकालने के लिए कि जब भी कोई कार्य होता है तो हम किसमें उलझ के रह जाते हैं? बाह्य कारणों में उलझ करके रह जाते हैं। आम करो ना, तेम करो ना, ये करो ना, वो करो, मैं के नहीं आए। अभी ये सारा जो प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा कहना चाहिए, चाहे कह लो तामझाम कहना चाहिए, चाहे औपचारिकता कह लो, इससे अपने को ये भाषित होने लगता है कि भाई मैंने कुछ धर्म किया। क्या भाषित होता है? अच्छा, ये सब करने से क्या लगता है अपने को? क्या फीलिंग होती है? बोलो। कलश विराजमान किया तो अपने को क्या फीलिंग हुई? मैंने कुछ किया। मैंने जिनवाणी विराजमान की तो क्या 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 फीलिंग होती है अपने को? कि मैंने कुछ किया। लेकिन आचार्य भगवंत ये कहना चाहते हैं कि ये जो किया वो तेरा, इसमें तेरा कोई भी रोल नहीं, कोई रोल नहीं तेरा। अरे ये सिद्धांत को समझाने वाला ये जबरदस्त सिद्धांत है षट कारक। इस सिद्धांत का नाम क्या है? षट कारक। संस्कृत किस किसने पढ़ी है? संस्कृत पढ़ी? संस्कृत पढ़ी कौन? आवेश भाई, आप तो क्या है पढ़ाने वालों में से हो, हैं? संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 8। अच्छा, किसने किसने संस्कृत पढ़ी? पहले कभी संस्कृत नहीं पढ़ी किसी ने? संस्कृत ही गायब हो गया आजकल और सेशन है ना। हाँ, संस्कृत में 8 विभक्तियां होती है। कितनी विभक्ति होती है? 8। और जिन शासन में 6 कारक होते हैं, जिसमें 6 कारक और 6 विभक्तियों के नाम सेम। कैसे? दोनों के नाम सेम है। और 2 विभक्ति जो है वो उसको कारक में आचार्य भगवंत ने शामिल नहीं किया। उसको विभक्ति भी कहते हैं, कारक भी कहते हैं संस्कृत के शब्दों में। तो 8 विभक्ति बताई वहां पर। कितनी विभक्तियां बताई? 8। कौन कौन सी 8 विभक्ति बताई? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अभी दोपहर में मैं पीपीटी जो लाया हूं वो लगा दूंगा ताकि आपको लिखने में भी सुविधाजनक हो और आप याद भी कर सके कमरे में जाकर के। संस्कृत में 2 विभक्ति और है। कौन सी 2 विभक्ति है? संबंध और संबोधन। कौन सी 2 विभक्ति है? संबंध और संबोधन। उसको कारक में शामिल नहीं किया, इसलिए अपने यहां जिनागम के अंदर में 6 कारक को सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। 8 कारक नहीं बदलाए। कितने कारक बदलाए? 6। 2 कौन कौन से नहीं बदलाए? संबंध और संबोधन। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य देव ने शक्तियों में संबंध शक्ति को लिया है, लेकिन कारक में संबंध नाम का कारक नहीं बदला है। आपने एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों किया? हाँ, कि संबंध नाम का कारक नहीं बदलाया, लेकिन संबंध नाम की शक्ति बदलाई है। संबंध नाम की शक्ति में भी वास्तव में तो आचार्य भगवंत यही बदलाना चाहते हैं कि तेरा पर के साथ में कोई संबंध नहीं। स्वामी समझ, तू अपना ही स्वामी है, दूसरा तेरा कोई स्वामी है नहीं। और दूसरे का स्वामी ना तू है और ना तेरा कोई स्वामी अन्य है। इस बात को बतलाने के लिए संबंध शक्ति जरूर बदलाई। किस बात को बतलाने के लिए? कि तेरा पर के साथ में रंच मात्र भी संबंध नहीं है। तो इसको कारक में शामिल नहीं किया। संबंध का यूटिलाइजेशन कारक में है भी, और संबंध कभी भी कार्य का कारण बन भी नहीं सकता। क्या कहा? फिर से एक बार, संबंध जो है वो कभी किसी कार्य का कारण बन नहीं सकता। आप जैसे एग्जांपल लो आप, कि जैसे रामचंद्र जी को निर्वाण हुआ। किसको निर्वाण हुआ? रामचंद्र जी को मोक्ष हुआ, निर्वाण हुआ अपन कहते हैं। अब ऐसा कहें कि दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी को निर्वाण हुआ। क्या क्या कहा मैंने? दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी को निर्वाण हुआ। अब यहां पर कार्य या क्रिया क्या दिखाई दे रही है आपको? जिसको अपन इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? वर्ब। वर्ब क्या है यहां पर? वर्ब क्या है यहां पर? क्रिया क्या है यहां पर? निर्वाण। तो निर्वाण का जो संबंध है
वो किसके साथ में है? रामचंद्र जी के साथ में। तो दशरथ के पुत्र दशरथ का जो संबंध है वो निर्वाण के साथ में है कि नहीं है? नहीं है। इसलिए कहते हैं दशरथ का पुत्र राम, कहते ये संबंध कारक की कार्य के होने में कोई उपयोगिता है ही नहीं। आया समझ में? किसी का किसी के साथ संबंध है, इसका मतलब ये नहीं है कि दशरथ के पुत्र होने के कारण से वो निर्वाण गए, कि दशरथ के पुत्र नहीं होते तो वो निर्वाण नहीं जाते, ऐसा है क्या? हाँ, जैसे आदिनाथ के पुत्र भरत को मोक्ष की प्राप्ति हुई, किसके पुत्र को? मेरा ये प्रश्न है कि कार्य के होने में आदिनाथ भगवान का कितना रोल है? कि आदिनाथ का संबंध काम आया क्या वहां पे? भाई साहब, दुनिया में संबंध काम आते हैं आजकल, बिना संबंध के कोई काम होता है नहीं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जिन शासन में संबंध का कोई रोल है ही नहीं। आया समझ में? तर्क समझना भैया, कि जिनागम ये कहता है कि भाई पंडित जी के साथ संबंध रखोगे तो जल्दी मोक्ष में जाओगे, है ऐसा है क्या? है कि पंडित जी से पहले भी मोक्ष जा सकते हैं भाई साहब, पंडित जी बाद में जाए और पंडित जी ना भी जाए, ऐसा भी हो सकता है, समझना। संबंध का कोई, आदिनाथ का पुत्र होना ये गौरव की बात है, लेकिन आदिनाथ के पुत्र होने के कारण से भरत को निर्वाण हुआ, कहते ये बात सही नहीं है। आया समझ में? मत ये कार्य का कारण क्यों नहीं बनेगा कि आदिनाथ का पुत्र होना ये कार्य का कारण क्यों नहीं बनेगा? समझना कि आदिनाथ का पुत्र होना कार्य का कारण इसलिए नहीं बनेगा कि आदिनाथ अलग द्रव्य है और भरत चक्रवर्ती अलग द्रव्य है, उसमें आदिनाथ का रंच मात्र भी कोई रोल है नहीं, जरा सा भी रोल नहीं है। और एक विभक्ति जो संस्कृत में प्रसिद्ध है उसको भी कारक के रूप में नहीं लिया। कौन सी शक्ति? कौन सी विभक्ति? संबोधन। संबोधन, संबोधन में आप लोगों ने पढ़ा होगा सब, अभी जैसे इधर से आवाज आई हे राम, हे भावेश भाई, भरत चक्रवर्ती मोक्ष में चले गए, जैसे मैंने क्या कहा, हे भावेश भाई, भरत चक्रवर्ती कहां चले गए? मोक्ष में चले गए। तो मैं भावेश भाई को संबोधन दे रहा हूं, उसका भरत चक्रवर्ती के मोक्ष जाने से कोई लिंक है क्या? समझ में कि नहीं है? कि कोई भी मतलब, हे सुनील भाई, रामचंद्र जी को तुंगीगिरी से मोक्ष हो गया, तो मैं सुनील भाई को संबोधन कर रहा हूं, तो सुनील भाई का मोक्ष से या रामचंद्र से कोई रिलेशन है क्या कार्य के होने में? नहीं। ये तो मैं उनको समझाने के लिए संबोधित कर रहा हूं। किसको समझाने के लिए? सुनील भाई को समझाने के लिए, हे सुनील भाई। जैसे आचार्य भगवंतों ने भी जिनागम के अंदर में संबोधन किया कि नहीं किया? आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतु हरि सन, हे जगत के जीवों, ऐसा संबोधन किया, हे जगत के जीवों, है? तो ऐसे अनेक आचार्य भगवंतों ने संबोधन के जैसे गुरुदेव किसी को संबोधन, हे सेठ, क्या बोलते थे? हे सेठ। इतना भयंकर, इसका भी समझ लो, संबोधन को लेकर के व्यक्ति इतना एक्साइटेड हो जाता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि प्रवचन में किसी का नाम संबोधित कर दिया गया तो उसको ऐसा लगता है जैसे मेरा अभी क्या हो गया? निर्वाण हो गया। समझना? गुरुदेव, जैसे कई लोग ऐसा बतलाते, देखो साहब, फलाना नंबर के प्रवचन में फलाना में गुरुदेव ने किसका नाम लिया है? मेरा नाम। अरे संबोधन के चक्कर में फंस जाते। गुरुदेव ने क्या कहा वो संबोधन करके, उसका तो कोई अता पता ठिकाना है नहीं। एक गुरुदेव ने मेरा नाम संबोधित किया, अब संबोधन में अटक गया। किस में अटक गया? ये किस में अटक गया? संबोधन। अब सोचना, मतलब कोई बड़ा व्यक्ति यदि किसी का नाम ले लेवे तो उसको कितने जल्दी अपने संबोधन का, अपने नाम का क्या आने लग जाता है? गौरव। अरे भाई, उस संबोधन का मतलब ये नहीं कि तू ये अभी तुरंत सम्यक दर्शन की प्राप्ति तुझे होगी। उस संबोधन का सम्यक दर्शन से कोई लेना देना है नहीं। इसलिए दो कारकों की चर्चा, दो विभक्तियों की चर्चा अपने जिनागम में कारण कार्य रहस्य को समझाने के लिए आचार्य भगवंतों ने नहीं। कितने कारक बतलाए? 6। कितने कारक बतलाए? 6 कारक बतलाए, समझना। और कुंद कुंद आचार्य देव के ये थोड़ी सी भूमिका आपको बतला रहा हूं ताकि आपको ये कारक शब्द का मतलब और कारक के भेद प्रभेद और प्रत्येक कारक की डेफिनेशन, अपन पर्टिकुलर एक एक चीज की चर्चा यहां पर करते हुए जाएंगे। बिल्कुल एक भी शब्द ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि जो आपको
समझ लो जिनागम में जिन शब्दों का निरूपण किया है, और समझ में आना और नहीं आना वो आपके हाथ में है, लेकिन समझने का प्रयास अपन निश्चित रूप से समझाने का प्रयास आचार्य भगवंतों ने किया, अपन करेंगे यहाँ पर। और उस समझाने के प्रयास से निश्चित है यदि आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको बात समझ में आएगी। शब्द थोड़े से कठिन लगेंगे क्योंकि पहली बार सुने हुए शब्द भी हो सकते हैं। परिभाषाएं थोड़ी सी एकदम सरल, आचार्य कुंद कुंद अमृतचंद आचार्य जो ने बहुत सरल परिभाषा बनाई 6 कारक की, बिल्कुल एक एक लाइन की। लोग तो आज समझ लो 2-2 4-4 पेज के निबंध याद कर लेते हैं, तो एक एक लाइन की परिभाषा याद करने में तो कहीं किसी को कोई तकलीफ होने वाली नहीं। कारक की डेफिनेशन, 6 कारक के भेद, 6 कारक की डेफिनेशन, ये अपन दोपहर के सत्र में उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। थोड़ी सी भूमिका बनाते हुए यहाँ पर सबसे पहले इस पाठ के अंदर में कुंद कुंद आचार्य देव जिनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया और जिन्होंने इस सिद्धांत को बतलाया, इस सिद्धांत को उद्घाटित किया, ऐसे कुंद कुंद आचार्य देव को थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय लेने के पश्चात ये कौन सी गाथा में कैसे निरूपण किया है, ये यहाँ पर भूमिका के रूप में इस पाठ के अंदर में लिया है। तो दोपहर में बुक सबके पास पहुंच जाएगी, अभी मैं यहाँ पर पढ़ता हूं और उसके बाद में फिर आगे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण से इस बात को स्टार्ट किया। मंगलाचरण में क्या लिखा? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। परम आध्यात्मिक संत कुंद कुंद आचार्य देव को समग्र दिगंबर जैन आचार्य परंपरा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उन्हें भगवान महावीर और गौतम गणधर के तत्काल बाद मंगल स्वरूप स्मरण किया जाता है। प्रत्येक दिगंबर जैन उक्त छंद को शास्त्राध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक बोलता है। दिगंबर साधु अपने आप को कुंद कुंद आचार्य देव की परंपरा का कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। अब देखो ये भी क्या गजब की महिमा है कुंद कुंद आचार्य भगवान की। ये मंगलाचरण याद है भैया सबको? ये 2 लाइन का मंगलाचरण दोपहर के लिए होमवर्क तुम्हारे लिए, ये 2 लाइन आपको याद करना है, ठीक है? ऐसा मत करना कि दोपहर में गायब भी हो जाओ, याद कर दीजिए 2 लाइन। कौन कौन सी 2 लाइन? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु, सबको याद होनी चाहिए। यहां पर ये कहना चाहते हैं भगवान महावीर के पश्चात यदि किसी को याद किया जाता है तो किसको याद किया जाता है? किसको याद किया जाता है? गौतम गणधर को, गौतम स्वामी को। और उसके बाद यदि किसी को याद किया जाता है तो किसको याद किया जाता है? कुंद कुंद आचार्य। जबकि भगवान महावीर के पश्चात 8 उत्तराधिकारी हुए हैं। कितने उत्तराधिकारी हुए हैं? 8। लेकिन फिर भी उन 8 उत्तराधिकारियों का नाम भी ना लेकर के कुंद कुंद आचार्य देव का नाम लिया जाता है गौतम गणधर के बाद। उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई कारण। आप सोच के देखो, आप आचार्य भगवान महावीर के बाद कितने उत्तराधिकारी हुए? 8 उत्तराधिकारी हुए। पता है तुमको? भगवान महावीर के पश्चात जिन शासन के प्रभावना करने वाले कितने उत्तराधिकारी हुए? 8। कौन कौन से 8 उत्तराधिकारी हुए? 3 अनबद्ध केवली। 3 कौन से हुए? अनबद्ध केवली। और उसके बाद 5 शुद्ध केवली। टोटल कितने उत्तराधिकारी हुए? 8 उत्तराधिकारी हुए। 3 अनबद्ध केवली के नाम तो पता है ना? गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी। और फिर इस बीच में थोड़ा विच्छेद हुआ, फिर श्रीधर केवली का नाम भी आता है। और फिर उसके बाद 5 शुद्ध केवली हुए। 3 तो केवली हुए जिनको क्या कहा जाता है? अनबद्ध केवली। जिनको क्या कहा जाता है? अनबद्ध केवली। कौन कौन से 3 अनबद्ध केवली हुए? गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी और तीसरे नंबर में सुधर्मा स्वामी। नाम याद रहेंगे तीनों? कौन कौन से 3 नाम? जम्बू स्वामी, गौतम स्वामी के बाद जम्बू स्वामी और जम्बू स्वामी के बाद सुधर्मा स्वामी। हाँ, 3 लास्ट में जम्बू स्वामी। ठीक, तो 3 केवली हुए। क्रम से यदि याद रखेंगे तो इस क्रम से याद रख सकते हैं। गौतम स्वामी के बाद में सुधर्मा स्वामी और सुधर्मा स्वामी के बाद में जम्बू स्वामी, अंतिम केवली। और उसके पश्चात 5 श्रुत केवली हुए। नंदी, नंदी मित्र, अपराजित,
गोवर्धन और भद्रबाहु। अंतिम उत्तराधिकारी कौन हुए जिनको 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान था? अंतिम उत्तराधिकारी कौन हुए? भद्रबाहु आचार्य। 8 उत्तराधिकारी हुए उसके बाद, जिन्होंने शुद्ध की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना की, और उसके पश्चात प्रथम शुद्ध स्कंद के महानायक धरसेन आचार्य देव हुए। कौन हुआ? धरसेन आचार्य देव। उनका भी नाम स्मरण नहीं किया। द्वितीय शुद्ध स्कंद के महानायक जो कुंद आचार्य देव हुए, डायरेक्ट उनका नाम स्मरण किया जाता है मंगलाचरण के अंदर। आप सोच के देखो, कल्पना करके, वास्तव में क्या गजब की विशेषता कुंद आचार्य देव के अंदर में रही होगी, जिसके कारण से आज मंगलाचरण में कहें, चाहे हर व्यक्ति अपने को किसी आमनाय का यदि कहना पसंद करता है तो किसकी आमनाय का? कुंद आचार्य। कि भाई आपसे पूछा जाएगा भाई आप कौन सी आमनाय को मानने वाले हो, तो कौन सी आमनाय को मानने वाले हो? कुंद आमनाय को। अपन क्या बोलते हैं, कौन सी आमनाय को मानने वाले अपन? कुंद आमनाय। सोचना, मतलब 3 अनुबद्ध केवली, फिर उसके बाद में कितने श्रुत केवली हुए? 5 श्रुत केवली। अंतरिम उत्तराधिकारी श्रुत केवली के रूप में कौन हुए? भद्रबाहु स्वामी, जिनको 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान था। उसके पश्चात प्रथम श्रुत स्कंद के महानायक जिनको कहा जाता है, वो कौन हुए? प्रथम श्रुत स्कंद के महानायक कौन हुए? धरसेन आचार्य देव, जिन्होंने भूत बलि पुष्प दंत के माध्यम से सटखंड आगम की रचना की। समझना, लेकिन उनका भी नाम का स्मरण इस मंगलाचरण में किया जाता नहीं। उसके पश्चात द्वितीय श्रुत स्कंद के जो महानायक, प्रथम श्रुत स्कंद के महानायक तो कौन हुए? और द्वितीय श्रुत स्कंद के महानायक कौन हुए? कुंद आचार्य देव हुए। उनका नाम मंगलाचरण में यहां पर लिया जाता है। सोचना। और देखो एक विशेषता गजब की, क्यों लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, क्या कारण है, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। लेकिन आप सोच के देखो कि वास्तव में क्या विशेषता रही होगी कुंद आचार्य देव की, जिसके कारण से मंगलाचरण में उनका। आप देखो, आप अनेक तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, अनेक मंदिरों में जाते हैं, हर जहां पर जो भगवान की मूर्ति विराजमान है, जैसे मान लो 24 तीर्थंकर की मूर्ति विराजमान है, तो 24 तीर्थंकर की मूर्ति में यदि मान लो आदिनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान है, तो उसमें कौन से भगवान का नाम लिखा रहेगा? आदिनाथ। अजितनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान है, तो उसमें किसका नाम लिखा रहेगा? अजितनाथ भगवान। संभवनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान है, तो उसमें किसका नाम लिखा रहेगा? संभवनाथ। चंदा प्रभु का कैसे लिखा रहेगा भाई, है ना? संभवनाथ की मूर्ति में चंदा प्रभु का नाम नहीं लिखा रहेगा, संभवनाथ भगवान की मूर्ति में संभवनाथ। लेकिन एक आचार्य भगवंत है जिनका नाम हर मूर्ति में लिखा रहता है। बोलो कौन से आचार्य भगवंत का? कुंद आमनाय अनुसार। क्या लिखा रहेगा उसमें? कुंद आमनाय अनुसार। क्या शब्द लिखा रहता है? कुंद आमनाय अनुसार। अब सोचो, आप एक मूर्ति में एक भगवान का नाम, लेकिन कुंद आचार्य भगवान का नाम, कुंद आचार्य देव का नाम कितनी मूर्तियों में? सारी मूर्तियों। है कि नहीं गजब की बात? सोच के देखो, आप कल्पना करें। और तीसरी विशेषता बतलाता हूं मैं आपको, कि बाकी के लिखे गए जिनवाणी को, शास्त्र को आगम कहा जाता है, लेकिन कुंद आचार्य देव के द्वारा लिखे गए जिनवाणी को, शास्त्र को क्या कहा जाता है? परमागम कहा जाता है। तीसरी विशेषता समझना, क्या कहा कल्पेश भाई? बाकी जिनवाणी को, बाकी के द्वारा लिखे गए शास्त्र को क्या कहा जाता है? आगम। लेकिन कुंद आचार्य देव के द्वारा लिखे गए शास्त्र को क्या कहा जाता है? परमागम। क्या कारण है? सोच के देखो आप, है कितनी विशेषताएं हो गई अभी? 3। 8 उत्तराधिकारी हुए, प्रथम स्कंद के महानायक हुए, लेकिन उनका नाम का स्मरण नहीं करके कुंद आचार्य देव का स्मरण में। और हर मूर्ति के अंदर में कुंद आमनाय, और उनके आगम को भी क्या कहा जाता है? परमागम। क्यों कहा जाता है? देखो, बाकी आचार्य भगवंतों ने जो भी लिखा वो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जैसा झलका, न केवल ज्ञान गम्य निरूपण जैसा भगवंत ने किया था, वैसा निरूपण उन्होंने किया।
चाहे कर्म की चर्चा की हो, चाहे तीन लोक की चर्चा की हो, चाहे समझ लो चरणान योग की चर्चा की हो, ये सब केवली ज्ञान गम्य जो चर्चा थी, उसको जितना उनके बुद्धि गम्य हुआ उतना उन्होंने लिखने का क्या किया, प्रयत्न किया। लेकिन कुंद कुंद आचार्य देव ने जो लिखा वो अपने अनुभव से लिखा। कैसे लिखा उन्होंने? अनुभव से लिखा। इसलिए महिमा है कि बाकी ने केवली भगवान के द्वारा कही गई, उन्होंने भी केवली भगवान के द्वारा कही गई वस्तु स्वरूप को स्वयं अनुभव किया और फिर अनुभव करने के बाद क्या किया, उसको लिखा। अनुभव तो सब आचार्य भगवान करते हैं, लेकिन अपने अनुभव को शब्दों का रूप दे करके लिखने का जो प्रयास इस काल के अंदर में यदि किसी ने किया है, तो उन आचार्य भगवंतों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य भगवंत जिनका नाम मंगलाचरण में लिया जाता है, वो कौन से आचार्य भगवंत हैं? ये तो आगे आने वाला है, चौथी विशेषता इसमें बुक में ही आने वाली है। इसलिए उनके आगम को क्या कहा जाता है? परमागम। चाहे आप और ये परमागम कितने बतलाए अपने जिनागम के अंदर में? 5। उनके भी द्वारा लिखे गए जिनवाणी में से 5 ग्रंथों को काय की उपमा दी गई है? परमागम। कौन कौन से 5 ग्रंथों को? समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाव। कितने ग्रंथों को? 5। कौन कौन से 5? समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाउल और पंचास्तिक। इन 5 परमागमों के द्वारा, चाहे वो मुनि अनुशासन की बात हो, मुनि धर्म के, चाहे आत्म वैभव की चर्चा हो, चाहे आत्म उपलब्धि की चर्चा हो, चाहे स्वानुभूति की चर्चा हो, सारी चर्चा आत्मा से रिलेटेड सारी चर्चा आचार्य कुंद कुंद देव ने इस काल के अंदर में की। मतलब आत्मानुभूति का जो उपाय है, आत्मानुभूति का जो आनंद है, यदि किसी के ग्रंथ में बरसता है तो वो किसके ग्रंथ में बरसता है? कुंद कुंद आचार्य। समझना? ऐसे महान परमागम के रचयिता कुंद कुंद आचार्य देव की वाणी को आत्मसात करके उनके कहे हुए वचनानुसार और अमृत चंद्र आचार्य देव की टीका अनुसार इस पाठ की रचना यहाँ पर की गई है। इस पाठ का नाम क्या है? षट्कार। ये पाठ की रचना की गई है। मतलब कुंद कुंद आचार्य देव का बाकी उत्तराधिकारी के पहले क्यों नाम लिया यहाँ पर, उसके पीछे भी कारण है। क्योंकि कुंद कुंद आचार्य देव का जो अनुशासन था और जिस अनुशासन की चर्चा उन्होंने अष्टपाउड़ के अंदर में की, ऐसे तो कुंद कुंद आचार्य देव ने टोटल 84 पाउड़ की रचना की। कितने पाउड़? 84। तो उसमें से पहले 60 प्रावृत ग्रंथ की समझ लो लिपिबद्ध होकर के प्रकाशित हुआ, तो उसका 2 और मिले तो कितने हो गए? अष्टपाउड़। 8 प्रावृत ग्रंथ की रचना हुई, जिसको अपन क्या कहते हैं? अष्टपाउड़ ग्रंथ। उसमें कुंद कुंद अनुशासन देखना है यदि कहीं पर किसी को, तो वो कहां पर दिखाई देगा आपको? अष्टपाउड़। जबरदस्त अनुशासन की चर्चा। मतलब कोई घबराने की बात नहीं है। जो दर्शन से वो भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है, ऐसा लिखा सीधा। जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है, ऐसा लिखा सीधा। मतलब ऐसा अनुशासन और ऐसा अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले आचार्य भगवंत हुए। इसलिए हर व्यक्ति, मतलब यदि आप चाहे मित्र पक्ष हो, चाहे मुमुक्षु वर्ग हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति अपने को कौन सी आमनाय का कहता है? हर व्यक्ति। मतलब ये समझ लो, यदि एकता का सूत्रपात करना है तो कुंद कुंद आचार्य भगवंत के ग्रंथों से, उनकी गाथाओं से हो सकता है। समझना? यदि उनकी गाथाएं पकड़ कर व्यक्ति चलेगा तो बिखराव नजर नहीं आएगा, और यदि उनकी गाथाएं पकड़ करके विचलित हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, या नहीं पकड़ के रखेगा, तो बिखराव की स्थिति तभी बनती है, नहीं तो बिखराव की स्थिति बनती नहीं है। एकता का सूत्रपात करने वाले भी आचार्य कुंद कुंद देव को कह सकते हैं। तो ऐसा कुंद कुंद आचार्य देव को आमनाय का कहने में हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है। अब देखो आगे कुंद कुंद आचार्य देव के कुछ ग्रंथों का नाम और उसका नाम यहाँ पर उल्लेखित किया है, मैं पढ़ता हूं उसको। दिगंबर जैन समाज कुंद कुंद आचार्य देव के नाम एवं काम महिमा से जितना परिचित है,
उनके जीवन से उतना ही अपरिचित है। देखो, इसमें तत्व ज्ञान वितराग ज्ञान की एक विशेषता है कि पाठ चालू करने के पहले उसका रेफरेंस और उसका थोड़ा सा सामान्य परिचय जरूर बताते हैं। क्योंकि अपन सोचते हैं कि भाई ये तो नियमित सुनने वाले लोग हैं, समय सार के पाठी लोग हैं, इनको क्या आचार्य भगवंतों के बारे में बताएं। अरे भाई, यदि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को और जो पीढ़ी चल रही है उसको यदि इन आचार्य भगवंतों का परिचय नहीं कराओगे तो उनकी महिमा आने वाली भी नहीं है। समझना, उनकी महिमा आएगी तो उनके ग्रंथ का पठन पाठन होगा, उनकी महिमा नहीं आएगी तो उनके ग्रंथ का पठन पाठन भी होने वाला नहीं। इसलिए ये तो डॉक्टर साहब और उस समय जिन्होंने पूरे पाठ बनाए ना, वास्तव में उनका भी जिनका जितना स्मरण किया जाए उतना कम है। इतना व्यवस्थित और इतना बहुत सुंदर विवेचन किया है कि एक एक चीज को आगम के रेफरेंस से, उनके लिखने वाले के रेफरेंस के साथ में, उनके परिचय के साथ में इतना बढ़िया व्यवस्थित लिखा हुआ है कि आज अपन पढ़ करके इतनी महिमा आती है। वास्तव में क्या गजब की चीज बनाई है। तो जो लोकेशना से दूर रहने वाले अंतर्मग्न कुंद कुंद ने अपने बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। द्वादशानुप्रेक्षा में नाम मात्र का उल्लेख है। कुंद कुंद आचार्य देव ने, हमारे सारे आचार्य देव की विशेषता है कि अपने लौकिक जीवन के बारे में वो कहीं पर भी कोई विवेचन। आज देखो, यदि कोई 4 लाइन भी लिखता है ना तो उसके नीचे अपना किसका नाम डालता है? अपना नाम। अरे एक मैसेज भी भेजेगा, एक 4 लाइन की कोटेशन, अरे मान लो दूसरे के द्वारा बोला गया कोटेशन है, फिर भी उसको अपना नाम इतना प्रिय कि उस कोटेशन के नीचे किसका नाम डाल देता है? अपना नाम डाल देता है, हड़बड़ करता है। और आचार्य कुंद कुंद देव को कोई नाम से कोई लेना देना है ही नहीं। कहीं पर भी अपने नाम का उल्लेख, अपने जीवन का उल्लेख, अपने बारे में कहीं पर भी प्रतिपादित नहीं किया। केवल एक ग्रंथ का नाम आ गया इसमें। कौन से ग्रंथ का नाम आया उनका? द्वादश अनुप्रेक्षा। तो द्वादश अनुप्रेक्षा कहां पर नाम मिलता है सबसे पहले उनका? तो ये ध्यान में रखना, कौन से ग्रंथ में मिलता है? रेफरेंस याद रखना कि कहां पर नाम मिलता है। कहां पर मिलता है? द्वादश अनुप्रेक्षा, पद्मनंदी आचार्य। ठीक है। बचपन का नाम उनका कौन सा? देखो इसमें लिखा है आगे, बचपन में उनका सबसे पहला नाम क्या था? पद्मनंदी। कुंद कुंद आचार्य देव का सबसे पहला नाम क्या है? पद्मनंदी आचार्य। ध्यान रखना। और बाकी के नाम तो जो है वो क्रमशः आगे आगे पढ़े, उसका उल्लेख भी यहाँ पर थोड़ा किया है। इसी प्रकार बोध पाहुड़ में अपने को द्वादशांग अंग ग्रंथों के ज्ञाता तथा 14 पूर्वों का विपुल प्रसार करने वाले श्रुत ज्ञानी भद्रबाहु का शिष्य लिखा है। अपने को किसका शिष्य बतलाते हैं वो? भद्रबाहु। अंतिम श्रुत केवली कौन हुए? भद्रबाहु। उनका शिष्य बतलाते हैं। नाम का उल्लेख कौन से ग्रंथ में? नाम का उल्लेख किस ग्रंथ में? द्वादश अनुप्रेक्षा। और किसका शिष्य बतलाया उन्होंने अपने को? कौन से ग्रंथ में बतलाया? अरे बोध पाहुड़। कौन से पाहुड़ में? बोध पाहुड़। यद्यपि परवर्ती ग्रंथकारियों ने श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक आपका उल्लेख किया है, उससे उनकी महानता पर तो प्रकाश पड़ता है, तथापि उनके जीवन के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व भाव की जानकारी तो सबको लगभग, क्योंकि मंच में, नाटक में, सब जगह उसका दिखाया जाता है, इसलिए सबको ध्यान में। पूर्व पर्याय में कौन सी पर्याय में थे वो? ग्वाले की पर्याय में ज्ञान दान के फल से उनका ज्ञान का, शिवसम ज्ञान का उघाड़ ऐसा अद्भुत हुआ कि पंच परमागमों की रचना हुई। इस समझ लो, इस नाटक का मंचन तो अनेक जगह होता है, इसलिए उनको पूर्व भाव का तो ध्यान रहता है। वर्तमान भाव का विशेष जानकारी किसी को कोई उपलब्ध नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका समय विक्रम संवत का आरंभ काल है, मतलब लगभग 2000 वर्ष पहले कुंद कुंद आचार्य देव का समय। कितने हजार वर्ष पहले? कितने हजार वर्ष पहले? 2000 वर्ष पहले। मैं आपसे दोपहर की कक्षा में पूछूंगा कि आप कुंद कुंद आचार्य देव के बारे में 5 लाइन बोलो। अभी क्वेश्चन आउट कर देता हूं अभी से, ठीक है? कि उनके बारे में कितनी लाइन बोलना है आपको? 5 लाइन। तो 5 लाइन आपको बोलना है और लिख करके लाना है अपनी नोटबुक में।
यदि 10 लिख सको तो और अच्छी बात है। नहीं साहब आपने तो 5 ही बोला, 5 ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है, आप 10 लिखना चाहो तो 10 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये होमवर्क है आप लोग के लिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका समय विक्रम संवत का प्रारंभ काल है। श्रुत सागर सूरी ने सट प्रावृत की टीका प्रशस्ति में उन्हें कली काल सर्वज्ञ कहा। अभी जो बताया था ना कि उनको कौन सी उपाधि दी जाती है, कली काल सर्वज्ञ। इस काल में सर्वज्ञ तो यदि किसी ने काम किया है तो वो किसने किया है, कुंद आचार्य। तीसरी विशेषता उनकी कि उनको क्या नाम से संबोधित किया, क्या नाम से संबोधित किया, इधर पीछे से महिलाओं की आवाज नहीं, क्या नाम से, कली काल सर्वज्ञ। इधर पुरुष वर्ग में से क्या नाम दिया, सर्वज्ञ। उन्हें कई रिद्धियां प्राप्त थी और उन्होंने विदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर नाथ के साक्षात दर्शन किए। ये भी कहानी सबको पता है, और जिनको नहीं पता है उसको अभी संक्षिप्त में बता देते हैं कि कुंद आचार्य भगवंत, समझ लो महाविदेह क्षेत्र जाकर के साक्षात सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने वाले ऐसे आचार्य भगवंत हुए कि जिनका उल्लेख कहां पर आता है, किस ग्रंथ में आता है, इसका भी यहां पर उल्लेख किया है। देखो, विक्रम संवत 990 में हुए देवसेन आचार्य ने अपने दर्शन सार नामक ग्रंथ में तत्संबंधी उल्लेख इस प्रकार किया है। कौन से ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में, दर्शन सार के रचयिता कौन, देवसेन आचार्य। देवसेन आचार्य ने दर्शन सार के अंदर में गाथा उद्धृत की है जिसमें कुंद आचार्य भगवंत को विदेह क्षेत्र जाना बतलाया। देखो ये गाथा यहां पर उद्धृत है, आपको सामने दिख रही होगी। जड़ पौमणम दिणाहो सीमंदर सामि दिव्यणाणे न विवोहई सो समणा कहम सुमक्कम पयाणंती। श्री सिमंदर स्वामी से प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्मनंदी नाथ, इनका नाम क्या था, ने बोध ना दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते। मतलब मुनि राज के लिए भी ऐसा लिखा कि मुनि राज को भी यदि कुंद आचार्य देव ने बोध नहीं दिया होता तो वास्तव में मुनि धर्म कैसा होता है ये भी किसी को पता होता नहीं। तो ये अपन भजन भी गाते ना, सीमंदर मुख से पुलवा खीरे जाके कुंद कुंद गूथे मालरी सीन जी की वाणी भरी। सिमंदर मुख से जो सिमंदर भगवान ने बात बतलाई, विदेही नाथ ने जो बात बतलाई है उसको कुंद आचार्य भगवंत ने हमको यहाँ पर क्या किया है, दिया। तो ये इनकी इतनी विशेषता की चर्चा अपन ने अभी की। 5-10 मिनट में दोपहर में इस विशेषता की चर्चा करके अपन डायरेक्ट विषय में आएंगे। अभी का समय हो गया है। ये जितनी विशेषताएं अभी बतलाई हैं उन विशेषताओं को एक बार आप दोपहर में रिवाइज करके आइएगा। मंगल भावना के साथ।